हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का रिवीजन कर लीजिए, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। चलिए आज की पहले क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ कि आपका टोटल 48 क्वेश्चन है, जिसमें से आप 40 सही कर देते हैं तो बहुत अच्छे माने जाएंगे, 40 सही कर देते हैं तो बहुत अच्छे माने जाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? बताइए आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन भी है। चलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले स्लाइड में अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। बताइए आप लोग, अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य प्रकार है? 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? बताइए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। बताइए आप लोग। 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्ग से। चलिए चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई कब हुई? बताइए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सही आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। चलिए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बताइए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित है। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? वही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डेबिट कार्ड संबंधित है, बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ATM प्रणाली से। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में जीवन यापन का मुख्य साधन है, बताइए आप लोग। ये वेरी इजी सवाल है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, बताइए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा है। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन भी है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? बताइए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए आप लोग। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है बताइए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये नंबरिंग गलत हो गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है ये, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है बताइए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है बताइए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से अधिक विकसित विकास की गति है बताइए आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है बताइए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी संसाधनों से। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ बताइए आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 का आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर। चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है बताइए आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार एक राज्य है बताइए आप लोग। बिहार कैसा राज्य है। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है बताइए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी होगा। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है बताइए आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। चलिए चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है बताइए आप लोग। उपयुक्त सूचकांक क्या है बताइए आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार के जमशेदपुर में लोहा का इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी बताइए आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है बताइए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश भाग संलग्न है बताइए आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, खाद्य फसलों और व्यावसायिक फसलें। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन भी है। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है बताइए आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात एवं संचार। चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है बताइए आप लोग। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जन। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है बताइए आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है बताइए आप लोग। 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा प्राप्त, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। चलिए चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है बताइए आप लोग। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये रिपीट हुआ है सवाल, बताइए आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले स्लाइड में, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई बताइए आप लोग। 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। चलिए चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संवृद्धि का संबंध है बताइए आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल से।
चलिए आपका ये समाप्त हुआ फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। आप लोग बताइए कमेंट में 48 में से आपका कितना सही हुआ है। मिनिमम आपको 40 सही होना ही चाहिए, तब आपको 95% आना चाहिए।